बार बार दानवीर बनते बनते इन्होंने चारे का शेड बनवाया, एक मंदिर का उद्घाटन करवाया। भगवान का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे भाई साहब हमारे एरिया में आए हैं। जन कल्याण समिति को उसी टाइम तुरंत, हम तो बाद में पहुंचे, पहले लाइट ऑफिस के पास पहले पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज स्पेशल अपडेट आपके लिए गोपाष्टमी पर लेकर के आ गया हूं। कवरेज आपको दिखाई देगी, बड़ी मार्मिक होने वाली है क्योंकि आज फिर दोबारा से क्षेत्र के भामाशाह पहुंचे हैं सोहासड़ा श्री राधा कृष्ण गौशाला में। क्या कहेंगे, आज फिर दोबारा से बरसे हैं, एक साल पहले फिर बरसे थे। चक्कर क्या चल रहा है? गौ माता लड़कियों के नाम से 34 साल हो गए बरसते ही आ रहे हैं। बड़ी फकर की बात है कि जहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर छोटा सा जब मैं था, ये कच्चा रास्ता होता था यहाँ पर, और हम थैला लेकर के हमारे सुहासड़ा का जो स्कूल है उसमें जाते थे। तो यहाँ पर जब निकलते थे तो बड़ा यहाँ पर सुनसान सी जगह होती थी, एक बनी थी, सुनसान इलाका होता था, बड़ा डर लगता था। और किस तरह से आप देख रहे हो, आप 4 चांद यहाँ पर लगा दिए हैं हमारे सुहासड़ा गाँव के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से, और हमारे जो कौशिक साहब है जो उन्होंने शुरुआत जो की इसके लिए मैं साथ खड़े भाई कौशिक साहब का और हमारे प्रधान जी जो अशोक जी हैं, दो प्रधान मेरे साथ हैं। तो ये जो गौशाला का जो इतना अच्छा जो माहौल जो बनाया है इन्होंने, इसके लिए मैं, आप तो देखते ही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ सुहासड़ा गांव का ज़रूर उदाहरण देता हूँ। तो मैं तो यही कामना करूँगा कि इस तरह से जो प्यार प्रेम इनका, चाहे एक प्रधान पिछला उन्होंने किन्हीं कारणों से चाहे अपनी सेवाएं वो देते रहते हैं, लेकिन फिर भी भाई एक नौजवान साथी आया है तो वो कंधे से कंधा मिला करके मैं कहूँगा कि पूरे लोग उनका साथ दें। यही मेरी कामना है और यही मेरा इरादा है कि इस गौशाला को मैं एक दिन हरियाणा में नंबर 1 पर लेके जाऊँगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ लोग 5 रुपए निकालने में बड़ी कई मिनट लगा देते हैं, कई घंटे लगा देते हैं। आपने 1 मिनट में बोल दिया कि 5 लाख रुपए और देता हूँ। क्या उम्मीदें रहती हैं जब पैसे देते हैं किसी संस्था को, उनसे बदले की क्या उम्मीदें रहती हैं? उसमें कोई बदला नहीं होता। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरे को भगवान इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे कि जो 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, आने वाले अगले साल इस तरह का माहौल बने और इस तरह का मेरे को लक्ष्मी माता का इतना आशीर्वाद हो कि मैं उसको 5 लाख को बढ़ा करके 11 लाख रुपए करने का मेरे को मौका मिले। प्रधान है और एक फिल्म का डायलॉग था कि आज खुश तो बहुत हो गए आप लोग, तो खुश हैं बहुत, क्योंकि 5 लाख पहले बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई साहब का हमेशा से ही इस गौशाला के ऊपर हमेशा से ही भाई साहब का प्रेम आशीर्वाद हमेशा से ही रहा है। भाई साहब का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानीदाता हमारे इस एरिया में पैदा हुए हैं, इनका मैं भगवान का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे भाई साहब हमारे एरिया में आए हैं। रमेश जी, बार बार नोट वार रहे थे 500 के, आप भी मतलब इतने बड़े दानी और इन पे नोट वार रहे थे, दिल इतना कैसे प्रभावित हो गया? मैं आज 6-7 साल पहले जन कल्याण समिति बनी थी, तो पहले मैं भी यहाँ स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, नाम सुना था। फिर जन कल्याण समिति बनने के बाद मैं, भाई साहब जो उस टाइम चेयरमैन के लास्ट टाइम पे था इनका, तो मैं इनके पास गया और इनके पास गया तो इन्होंने उस टाइम जब ये चेयरमैन साहब थे, जिला प्रमुख थे, उस टाइम में लाइट का, पूरे गाँव में लाइट का बहुत बड़ा सहयोग दिया था इन्होंने। और हमने हमारे जन कल्याण समिति का ऑफिस खोला था, तो उस टाइम में भाई हमारे ऑफिस के पास लाइट की कमी थी। हमने वो पता चला कि भाई साहब लाइट बांट रहे हैं, तो हम भी भाई साहब की सेवा में चले गए और भाई साहब ने तहे दिल से जो हमारा मान और सम्मान किया जन कल्याण समिति को, उसी टाइम तुरंत, हम तो बाद में पहुंचे, पहले लाइट ऑफिस के पास पहले पहुंच गई। तो ये उस टाइम का ये भाव है और हमारे भाई का। फिर गांव ने ये जन कल्याण यहाँ पर जो बताया आपने, चेयरमैन साहब ने बताया भी कि यहाँ क्या पहले स्थिति क्या थी, और गांव ने एक बेड़ा लिया भाई ने गौशाला का। तो उस टाइम भी भाई साहब को हमने याद किया और भाई साहब ने अपनी इतनी खुशी जाहिर करके, उस टाइम व्यवस्था तो थी नहीं कुछ भी, जंगली सा था, हमने तार बार करी थी, तो पहला 100 क्विंटल चारा जो है भाई साहब का आया था उस टाइम, उनको चारे की व्यवस्था। फिर भाई साहब ने बार बार दानवीर बनते बनते इन्होंने चारे का शेड बनवाया, एक मंदिर का उद्घाटन करवाया, कंसर्न भगवान के माता का मंदिर का शेड, चारे का शेड बनवाया। फिर इन्होंने, तो ये भाई साहब का प्रेम और वो है
बोलो गौ माता की जय। तो स्पेशली देखिए प्रोग्राम का अंत होने को जा रहा है, समापन होने को जा रहा है, लेकिन लोगों का प्यार अभी भी मिल रहा है। चलिए, बड़ा बिजी शेड्यूल है और कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ, क्योंकि महिलाएं और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। जी माता जी, आज का ये प्रोग्राम है, इसको देख करके कितने खुश हैं आप? और स्पेशली गौ माता पर आपके क्षेत्र के ही आपके युवा बच्चे ही कहूँगा मैं, ये इस प्रकार से गौ माता के यहाँ पर प्रांगण में लगा रहे हैं पैसे, क्या कहेंगे? गौ माता की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और जितने भी गऊओं के सेवक हैं, जितने भी कमेटी हैं, ये सब बहुत ही प्रेम से और ये प्रोग्राम हर साल कराते हैं। महिलाओं का भी पूरा योगदान है, महिलाओं को भी आगे लेकर आते हैं और महिला भी हर रोज गऊओं की सेवा भी करती हैं। क्या कहेंगे माता जी ये प्रोग्राम? यही कहेंगे कि ये जो गौशाला में जो भी कार्य चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी तरह से सब सेवाएं पानी कर रही है गौ माता की। तो आपने देखा ये प्रोग्राम, यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में, अलग अलग कोनों पर लोग बैठे हैं और यहाँ पर भजन चल रहे हैं। भजन मंडली भी काफी अच्छी प्रस्तुति दे रही है। दूसरी तरफ बात करें, जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे काफी अच्छी संख्या में थे और गौ माता के प्रति जिस प्रकार से भक्ति दिखाई दी। और राजवीर फटिया के बारे में चर्चाएं आप समझते हैं, ये समझ चुके हैं कि अब क्षेत्र में एक ही नाम गूंज रहा है, जिस हिसाब से लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।